आध्यात्मिक मुक्ति एक गहरा और व्यक्तिगत अनुभव है जो भीतर की गहन परिवर्तन की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। यह स्वयं को भ्रमों, इच्छाओं और सीमाओं से मुक्त करने की यात्रा है। इस मार्ग को 3 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। पहले, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का निर्माण। दूसरा, सही आचरण और इरादों के साथ मार्ग पर चलना। और तीसरा, सभी प्रकार की इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग देना, यहां तक कि मुक्ति की इच्छा को भी। आध्यात्मिक मुक्ति की ओर पहला कदम है अपने भीतर दृढ़ संकल्प और अटूट आत्मविश्वास का विकास करना। बहुत से लोग यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि मैं मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता या यह केवल विरले संतों को ही मिल सकती है। ये विचार आंतरिक रुकावटें हैं जो आध्यात्मिक प्रगति को रोकती हैं। मुक्ति तब संभव होती है जब आप वास्तव में यह मानने लगते हैं कि यह अटेनेबल है और आप स्वयं के प्रयास से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस चरण में निरंतर अभ्यास, मन की एकाग्रता और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। संदेहों को विश्वास से बदलना होता है और यह समझना होता है कि कोई और आपकी जगह मुक्ति का मार्ग नहीं तय कर सकता। यह केवल आपके अपने कर्म और प्रयास से ही संभव है। जब आत्मविश्वास और संकल्प की नींव मजबूत हो जाती है, तब दूसरा चरण शुरू होता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। ये मार्ग केवल ध्यान या धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं होता, ये हमारे रोजमर्रा के कार्यों और दृष्टिकोणों में प्रकट होता है। सच बोलना, चाहे परिणाम कुछ भी हो, आंतरिक शक्ति और सच्चाई के साथ जोड़ता है। दूसरों के प्रति करुणा रखना, भले ही वे आपके साथ अच्छा व्यवहार न करें, मन को शुद्ध करता है। अच्छे विचार, शुभ इरादे और विनम्र व्यवहार से जीवन की दिशा बदलती है। इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है 5 विषयों लोभ, क्रोध, वासना, अहंकार और मोह का त्याग करना। ये मानसिक विकार आत्मा को बंधन में डालते हैं और दुख का कारण बनते हैं। भले ही सामने वाला बुरा व्यवहार करे, हमें अपने कर्मों को शुभ बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारा भविष्य बनाता है। अच्छे कर्म, सही दृष्टिकोण और प्रेम से युक्त आचरण अंततः हमें शांति और स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। इस मार्ग का अंतिम और सबसे सूक्ष्म चरण है हर प्रकार की इच्छा और आसक्ति से मुक्ति, यहाँ तक कि आत्मज्ञान और मुक्ति की इच्छा से भी। यह सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन जगन्ना या कुछ बनना चाहने की लालसा भी एक बंधन बन जाती है। सच्ची मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, बल्कि यह एक सहज अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब हमारी लालसाएं, पहचान और अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। इस चरण में व्यक्ति केवल होने की स्थिति में आ जाता है, न किसी पहचान से बंधा, न किसी परिणाम की चाह में। आत्मबोध तब होता है जब मन किसी भी चीज को पकड़ना या ठुकराना बंद कर देता है। सभी प्रकार की धारणाओं, इच्छाओं और मानसिक निर्माणों का अंत ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। संक्षेप में, आध्यात्मिक मुक्ति कहीं बाहर जाने की यात्रा नहीं है, बल्कि भीतर छिपी उस आजादी की खोज है जो हमेशा हमारे साथ रही है। यह यात्रा आत्मविश्वास से शुरू होती है, सद्गुणों और शुभ कर्मों से पोषित होती है और इच्छाओं के पूर्ण समर्पण में समाप्त होती है। जब क्रेविंग समाप्त हो जाती है, तो केवल शांति, स्पष्टता और आत्मा की शुद्ध उपस्थिति शेष रह जाती है, जो सदा से मुक्त थी, है और रहेगी।